बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं इजी आईटी सॉल्यूशंस की तरफ से फ़कास अली आज जो वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ वो आईपी एड्रेस के ऊपर कम्प्लीटली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि आईपी एड्रेस क्या होती है और उसमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या हैं, इसके क्या इस्तेमाल हैं और ये किस तरह लिखी जाती है आईपी एड्रेस, और बेसिक इसका फंक्शन क्या है, आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है, नहीं होनी चाहिए, या मतलब किस तरह। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं इसमें दूंगा और लास्ट में फिर आपको बताऊंगा, एक टिप भी दूंगा इसमें। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो का कंटेंट कैसा लगा आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस बेसिकली है क्या। तो देखें, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल में दो वर्जन है हमारे पास, एक है वर्जन 4 और एक है वर्जन 6। तो करंटली जो यूज़ हो रहा है अभी एशियंस कंट्री में और बहुत सारी कंट्रीज़ में, यूरोपियंस कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, वो हो रहा है इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल 4। 32 बिट का ये एक लॉजिकल नंबर होता है। और प्रोटोकॉल 6 जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 6, ये 128 बिट का एक लॉजिकल नंबर होता है। तो इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं बेसिकली। हर ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है और 4 बाइट की आईपी एड्रेस होती है पूरी, क्योंकि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। सो एक बाइट जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका ये आपका एक बाइट है, फिर आपका ये एक बाइट है और फिर ये एक बाइट है और ये एक बाइट है। और इसमें जो है मैक्सिमम जो नंबर आप कर सकते हैं कोड वो 8 बिट्स के अंदर, वो 8 बेसिकली तो होता है। तो ये मैक्सिमम नंबर 256, मतलब हम इसको कर सकते हैं 256 से ये मैक्सिमम नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये आपका बाइनरी नंबर होता है और बाइनरी में आपको पता है सिर्फ 1 और 0 नंबर चल रहे होते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये 1 2 3 4 5 ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये टोटल अगर इसको आप करेंगे तो ये 256 आपके बनते हैं। मतलब 256 आपकी जो है वो एक आईपी एड्रेस हो सकती है 1 से लेके 256। लेकिन जैसे कि इस आईपी एड्रेस में जीरो भी होता है, जैसे कि मैंने ये आईपी एड्रेसेस लिखी हैं, तो जीरो इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है और 255 इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, जो होती है आपकी एक ऑक्टेल की। तो आपकी 0 से 255 तक आईपी एड्रेस जा सकती है, मतलब कि 172.16.254 और .1। तो देखें इस नंबर में आपको ये वाला नंबर जो है 1 का मतलब है ट्रू, ये सब ट्रू हो गए, जीरो मतलब कहीं पर भी नहीं है। तो ये इसके ऊपर लिखेंगे हम 2, मल्टीप्लाई करते जाएं तो इसके ऊपर वैसे बेसिकली लिखते हैं 0, फिर इसके ऊपर आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 4, फिर आता है 8 और फिर आता है 16 और फिर आता है 32। तो ये देखें 32 बिट्स जो है आपकी 32 बन गए। अब इसको अगर आप करेंगे तो ये 255 आपके बनेंगे। 255 इसको अगर आप वो करते जाएंगे तो ये 255 आपके बन जाते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। तो आईपी वर्जन 4 जो होती है 128 बिट्स की होती है और इसकी ये जो है 128 बिट्स की होती है और ये आईपी होती है 32 बिट्स की। और अप्रोक्स आईपी जो बनती है आईपी एड्रेस वो 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस बनती हैं। 4.2 बिलियन आईपी एड्रेसेस आपकी इसमें बनती हैं और इसमें तो मतलब आप नंबर्स का हिसाब ही नहीं लगा सकते। ये कहा गया है किसी ट्वीट्स के अंदर और जो फेसबुक के आपकी पोस्ट के अंदर एक बंदे ने पोस्ट की थी कुछ साल पहले कि अगर इस कायनात के हर एक चीज को, हर एक आइटम को, मतलब कि यूं समझ लें कि उसने बोला है कि कायनात में जितने भी फूल हैं, जितने भी रेत के दाने हैं, जितना भी अनाज है, जितनी भी चीजें हैं, अगर हर एक
को एक आईपी एड्रेस असाइन कर दी जाए, उसके बावजूद भी इसके बहुत सारे पूल्स बच जाएंगे, लेकिन आपके कायनात की तकरीबन तमाम तर चीजें हर किसी के पास एक आईपी एड्रेस होगी। तो ये 6 वर्जन इतना जो है आपका इसमें आईपी एड्रेसेस के पूल्स इतने ज्यादा हैं, क्योंकि ये 128 बिट पे है और ये सिर्फ 32 बिट्स पे है। तो इस वजह से जो है, अब बेसिकली ये देखते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है और ये किस तरह होती हैं। तो मैंने आपको आईपी एड्रेसेस तो समझा दिया कि यहाँ पर आईपी वर्जन 4 है और ये 4 ऑक्टेट होते हैं। 4 ऑक्टेट में डिवाइड होती है, 8 बिट का 1 ऑक्टेट होता है बेसिकली। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक, प्राइवेट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेसेस होती हैं जो आपका राउटर आपके कंप्यूटर को, आपकी मोबाइल को, आपके उसको असाइन कर रहा होता है। अब देखें 4.2 बिलियन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 4.2 बिलियन जो है वो आपकी आईपी एड्रेसेस हैं। मैं ये उठा लेता हूँ। 4.2 बिलियन आपकी आईपी एड्रेसेस हैं। तो 4.2 बिलियन में अब ये सोच लें कि हर सिस्टम में, हर घर में 8 से 10 15 मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, कंप्यूटर सब कनेक्ट होते हैं। तो ये 4.2 बिलियन तो बिल्कुल ही थोड़ी सी आईपी एड्रेसेस हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगी। मतलब कि अगर हर एक को भी अलग अलग आईपी एड्रेस असाइन कर दी गई, तो उस वजह से फिर पब्लिक आईपी एड्रेस का आ गया, ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस का ये आ गया कि पब्लिक आईपी एड्रेस हर डिवाइस को, सॉरी प्राइवेट आईपी एड्रेस हर डिवाइस को एक राउटर असाइन कर रहा होता है, और जब उसको इंटरनेट पे जाना होता है तो उसको फिर एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। जो पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ एक जो है आपके पास होती है, आपके राउटर के पास जो है आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस होती है। तो वन राउटर इक्वल टू वन पब्लिक आईपी। सॉरी फॉर माई राइटिंग, माउस जो है काम नहीं कर रहा सही से। तो जो है आपकी एक राउटर के पास, अब राउटर आपकी आईपी एड्रेस को, जब आपकी डिवाइस कनेक्ट हो रही होती है इंटरनेट से, तो राउटर आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है और आपको इंटरनेट पे भेज रहा होता है। यूं समझ लें वो एक ऐसी चीज है कि ये देखें, मैं आपको एक और आसान से तरीके से समझाता हूं कि जैसे मोटरवे है, तो मोटरवे पे एक टैग है, एम टैग जिसको कहा जाता है। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, तो जब एम टैग होता है, वो एम टैग होता है, तो एम टैग अगर होता है तो आपकी गाड़ी लाइन में नहीं लगती और आपकी गाड़ी हाईवे पे जा सकती है। या यूं समझ लें एक नंबर प्लेट है, जैसे कि ये एक आईपी एड्रेस है और ये है आपकी 1.1.1.1 और ये आपके पास एक नंबर प्लेट है जिसपे है आईपी एड्रेस 2.2.2.2। अब ये है कि मोटरवे पुलिस ये कह रही है कि अगर आपके पास ये वाली नंबर प्लेट होगी तो आप मोटरवे पे ट्रेवल कर सकते हैं, इस नंबर प्लेट से मोटरवे पे जाना अलाउ नहीं है। ये मोटरवे पे आप आईपी एड्रेस लेके नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये आपका राउटर आईपी एड्रेस दे रहा होता है और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस इस तरह की होती है क्लासेस की। और जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका राउटर क्या करता है, आपकी नंबर प्लेट को चेंज करता है एम टैग वाली नंबर प्लेट में, और एम टैग वाली नंबर प्लेट से आपको हाईवे पे भेज देता है कि भाई आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही होता है आईपी एड्रेसेस में। अब इसमें क्लास होते हैं, क्लास जैसे कि क्लास 0 है, क्लास ए है, फिर क्लास बी है और उसके बाद फिर क्लास सी आता है। तो आप कोई भी अपना राउटर चेक करें, मैं अभी आपको राउटर अपना चेक करके दिखाता हूं, उसमें इन तीनों क्लासेस में से कोई एक आईपी एड्रेस इस्तेमाल यूज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस सिर्फ एक होती है और राउटर के पास, और आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस भी जो है वो बहुत सारी होती हैं, उसके पास पूल होता है बहुत सारे को असाइन करने का, आईपी एड्रेस असाइन करने का। तो चलें मैं आपको पहले दिखाता हूं कि आईपी एड्रेस किस तरह जो है वो आपकी वो होती है। तो हम जाते हैं डेस्कटॉप पे और हमने मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लिया और अब सबसे पहले मैंने अपनी आईपी एड्रेस चेक करनी है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो मैं आईपी एड्रेस प्राइवेट कैसे चेक करूंगा, देखिए मैंने वाईफाई के ऊपर अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें वाईफाई के ऊपर मैंने अपना क्लिक किया, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग्स, ठीक है। अब इसमें मैं आ गया और इसमें देखें प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आके ये देखें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होती है। और ये देखें मेरी आईपी एड्रेस जो चल रही है वो 192.168.0.
121। अब एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है क्लास सी कैटेगरी का। अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा, तो ये देखें क्लास सी कैटेगरी की आईपी एड्रेस है 192.168.0.0 हो सकती है पॉसिबल, और यही देखिए 192.168, मतलब ये दो जो है वो आपके कॉमन होंगे। और ये जो पार्ट होता है मतलब कि आईपी एड्रेस आपकी जो है वो दो पोर्शन में होती है बेसिकली, मतलब कि जो पहला वाला पोर्शन होता है वो नेटवर्क का होता है और दूसरा वाला पोर्शन होता है होस्ट का। तो ये नेटवर्क का पोर्शन है जिसमें मुझे असाइन किया हुआ है, और ये पोर्शन है आपका होस्ट का। तो ये देखें अब मेरे राउटर की जो आईपी एड्रेस है, देखें ये डीएनएस आईपी डीएनएस सर्वर और डिफॉल्ट राउटर की एड्रेस जो है मेरी जिस पे चल रहा है वो ये मेरा डिफॉल्ट राउटर है आई। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसको जाके मोजिला फायरफॉक्स में करता हूँ पेस्ट, और मैं ओपन करता हूँ। और अब आप देखें कि ये मेरा राउटर जो है वो आ गया, ओपन होके आ गया। ये मेरा राउटर है टीपी लिंक का, कि मैं राउटर यूज कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये मेरा राउटर ओपन हो गया, और अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि पब्लिक आईपी एड्रेस मेरी जो है वो जो इस्तेमाल हो रही है वो ये देखें, ये मेरी आईपी एड्रेस इस्तेमाल हो रही है जिससे मैं इंटरनेट पे जा सकता हूं। और जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आईपी एड्रेस वो मैंने आपको दिखा दी, ये मेरे आईपी एड्रेस राउटर की है। अब मैं राउटर के पेज के अंदर हूं, तो ये मेरे राउटर की आईपी एड्रेस है जो जहां से मैंने ये देखें लॉगिन किया है, और ये मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है इस एड्रेस से मैं इंटरनेट पे जा सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं जा सकता। तो गाइज ये 204173। अब मैं दिखाता हूं आपको। अब गूगल खोलें और गूगल पे आप लिखें व्हाट इज माई आईपी एड्रेस और देखें, और आप ये चेक करें 204.137.131.235 और एग्जैक्टली यही आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगी। जबकि मेरे सिस्टम के पास जो आईपी एड्रेस है वो मैंने आपको दिखाई कि आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम के पास जो है वो 192.168.1.0.121 है। तो उसके बावजूद यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रही, वो वजह यही है जो मैंने आपको बताई और जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पब्लिक आईपी, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका राउटर आपको असाइन कर रहा होता है आपके सिस्टम मोबाइल वगैरह को, और वो आपकी आईपी एड्रेस सेम होती है, एक ही आपकी आईपी एड्रेस होती है। अगर मैं आपको मोबाइल का स्क्रीन दिखा दूं और वहां पर नेट कनेक्ट है तो उसमें भी एग्जैक्टली यही आईपी एड्रेस आएगी आपकी। तो ये प्राइवेट और ये पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, मतलब कि ये डिफरेंस होता है। और यहाँ पर मैंने यही किया है कि डिफरेंस इन पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, हाउ टू चेक प्राइवेट आईपी एड्रेस। मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ से चेंज होता है, जो चेक होता है। और पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से चेक कर सकते हैं आप, या तो आप अपने राउटर के पेज में जाएंगे, जैसे मैंने टीपी लिंक का राउटर ओपन किया है, मैं उसके पेज में आ गया हूं अंदर, और यहाँ से मैं पब्लिक आईपी एड्रेस अपनी देख सकता हूँ। आईपी एड्रेस क्या मिली हुई है मुझे वैन के अंदर, क्योंकि वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क और लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल पे मेरी आईपी ये चल रही है, और जब मैं इंटरनेट पे जा रहा हूँ, गूगल पे जा रहा हूँ, तो गूगल मुझे आईपी दिखा रहा है कि आपकी भाई आईपी जो है वो आपके पास ये चल रही। तो ये इस तरह चेक हो सकती है। अब है कि हाउ टू चेंज प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस को कैसे चेंज करें, यहाँ से ये वाली आईपी अब देखिए 121 है, तो ये 121 कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्या इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बताता हूँ आपको कि प्राइवेट आईपी एड्रेस हमेशा आप चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क के आइकन पे जाएं, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में आ जाएं, और चेंज एडाप्टर सेटिंग्स में ये देखें ये मेरा टीपी लिंक का राउटर यहाँ से कनेक्ट है वाईफाई, इसको क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में आते हैं, इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आते हैं। और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था दो देखें वर्जन है, एक वर्जन 4 है और एक वर्जन 6 आईपी एड्रेस है। तो अभी हम 4 यूज कर रहे हैं, तो 4 पे क्लिक करके मैं प्रॉपर्टीज में आऊंगा, और यहाँ देखें गाइस, यहाँ मेरी जो आईपी एड्रेस चल रही है वो 121 चल रही है। और अब इसको मैं करता हूँ 150, और 150 करने के बाद मैंने इसको ओके किया और इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब जाके देखते हैं कि क्या आईपी एड्रेस हमारी कनेक्ट हो गई, वहां से जाके चेंज हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ हम जाते हैं, इसको होम पे चले जाते हैं और इंटरनेट नेटवर्क इंटरनेट में आते हैं, वाईफाई में आते हैं जो कनेक्टेड है वाईफाई मेरी, और उसमें बल्कि मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ जहां से पहले देख, यहाँ से जाते हैं ओपन नेटवर्क में जाते हैं, और यहाँ पे देखें आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और प्रॉपर्टीज में अब जाके देखें मेरी आईपी एड्रेस चेंज हो गई 150। तो क्या मेरी अब
पब्लिक आईपी एड्रेस भी चेंज हो गई होगी। अगर मैं गूगल पे जाता हूँ और इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो देखें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपकी वेन जो है वाइड एरिया नेटवर्क की आईपी एड्रेस है, ये चेंज नहीं होती आपकी वहां से। तो यहाँ से जो है आपकी चेंज नहीं होगी। तो हाउ टू चेंज अ पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस को कैसे चेंज करें? तो पब्लिक आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए बेसिकली आपके पास वीपीएन होना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपकी आईपी एड्रेस को हाइड करके और आपको एक न्यू आईपी असाइन कर दे। तो मेरा वीपीएन का लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं ऊपर आपको जो है वो सजेशन में वो दे देता हूँ लिंक, आप उस पर क्लिक करें और उस पर मैंने डिटेल में बताया कि पब्लिक आईपी को कैसे चेंज किया जाता है, कैसे चेंज होती है पब्लिक आईपी एड्रेस, और फिर उसके साथ अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी वीपीएन में, जिसमें पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज होगी। तो गाइस वीडियो आज की इतनी ही थी। थैंक यू सो मच। कमेंट्स करें मेरी वीडियो पे और बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, और कंटेंट के बारे में मुझे बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपना कंटेंट। और ये आईपी एड्रेस की मुकम्मल मैंने आपको मालूमात दी है। थैंक यू सो मच।